हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 क्लास 5 का चैप्टर द लिटिल बुली। तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके अंदर ये बच्चा सबको तंग करता है। तो पढ़ते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। तो यहाँ पर बात हो रही है हरी के बारे में। एक छोटा सा बच्चा था कुछ समय पहले, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, और उस बच्चे का नाम था हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and the girls who went to school with him. वो ज़्यादा तो बड़ा नहीं था, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था, और वो बहुत ज़्यादा उसे मज़े आते थे। जितने भी जो उसके फ्रेंड्स थे, बॉयज़ और गर्ल्स जो उसके साथ स्कूल जाते थे, उन्हें टीज़ करने में मतलब परेशान करने में। What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. जो उसकी फेवरेट चीज़ थी वो थी पिंच करना। पिंच मतलब नोचना या फिर चूटी काटना, और बहुत थोड़ी सी ही देरी के अंदर बहुत बड़ा निशान, बिग ब्रूज का मतलब होता है बहुत बड़ा निशान, किसी के भी वो बना देता था। इतनी ज़ोर से उन्हें पिंच करता था, नोचता था। Another trick he played was pricking people with pin. और एक और चीज़ थी, वो ये थी कि ये एक पिन लेता था और उससे प्रिकिंग मतलब कि लोगों को चुबाता था वो पिन बहुत ज़ोर से। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। जितने भी बच्चे थे वो सब इससे बहुत ज़्यादा हरी से नफरत करते थे। वो उसको नोचने की भी दोबारा कोशिश करते थे, लेकिन जो हरी था, हरी एक्सपर्ट था पिंचिंग के अंदर। वो जब भी किसी को पिंच दोबारा करता था तो पूरी ताकत से करता था और उनसे ज़्यादा उन्हें चोट पहुंचा देता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। वो जितने भी बच्चे थे उन्हें पसंद नहीं था टीचर को इसकी शिकायत करना, क्योंकि ये तो एक कहानी की तरह ही बन गया था। It so happened that the class went for a picnic to a seaside for a whole day. All the children were most excited on that day. The sun shone bright and all the children were wild with excitement. तो यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात होती है जब सब बच्चे पिकनिक पे जा रहे होते हैं। जितने भी बच्चे थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे पिकनिक पे जाने के लिए। और उस दिन बहुत सुंदर जो सूरज था वो भी उग रखा था, और जितने भी बच्चे थे वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे और पिकनिक पे जाने के लिए। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। तो यहाँ पर एक ट्रेन होती है खेलने वाली, जिसके अंदर सब बच्चे बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हरी के साथ कोई भी बच्चा नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि हरी सबको पिंच करा करता था और सबको तंग करा करता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी बच्चे जैसे ही सी साइड, समुंदर के थोड़े से किनारे पर पहुँचते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ज़ोर से उछलते हैं, बाहर निकलते हैं, आउट जंप करते हैं और शोर मचाने लग जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे थे, लेकिन हरी का हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा था। हरी का हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि वो सबको तंग करा करता था। हरी अब गुस्से के अंदर आ जाता है। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. क्या होता है कि हरी अब गुस्से के अंदर आकर एक सैंडी कॉर्नर, मतलब वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, तो एक कोना जहाँ पर मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। पत्थर वगैरह भी होते हैं उधर आसपास ही। वो अपने लंच की तरफ बैठता है उस कोने के अंदर बैठकर अपने लंच की तरफ देखता है। जो उसका लंच था वो काफ़ी अच्छा था। उसके अंदर 2 हार्ड बॉइल्ड एग थे, 6 जैम वाले सैंडविच थे, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीस थे ब्रेड और बटर के, एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट का बड़ा सा पीस भी था। वो किसी को भी ये नहीं देगा और खुद ही वो खा जाता है। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। वो किसी को भी नहीं देता।
Just as he was beginning on the egg, he heard a hoarse voice near him. "Good morning. I am so pleased to meet a boy like you." Hari turned around and stared in fright. "Whatever do you think he was?" तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही वो अपने अंडों को उठाता है, एग्स को उठाता है और उनको खाना चालू करता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, "गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिल के." हरी जैसे ही पीछे मुड़ता है और देखता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, फ्राइट मतलब कि डरा हुआ होता है। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ? हरी सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। हरी को दिखता है एक मॉन्स्टर क्रैब जो कि साइड से निकल रहा होता है पूल के। हिज आईज वर सो एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincer and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये क्रैब होता है, ये हरी इस क्रैब के पास जाता है और इसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ये इससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, ये क्रैब अपने हाथ, जो हरी का हाथ होता है, अपने पंजों के अंदर, जो क्रैब के क्लॉ होते हैं, मतलब इसके पंजे हो गए, जो क्लॉ हो गए, उनके अंदर फंसा लेता है और बहुत ही ज़ोर से पिंचर एंड निप्ट मतलब दबाता है, पिंचर और निप्ट कर देता है, उन्हें दबा देता है। इतना तेज़ दर्द होता है हरी को कि वो चिल्लाने लगता है। "Here is my good cousin," said the crab pleasantly. तो यहाँ पर क्रैब जो होता है, क्रैब बोलता है बहुत ही आराम से कि ये देखो, ये रहा मेरा बहुत अच्छा कज़न। एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल। तभी हरी को दिखता है एक बहुत बड़ा सा लॉबस्टर पूल से निकलते हुए। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर लाइक क्लॉज एंड पिच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लॉबस्टर होता है वो फिर दोबारा से आता है और वो भी क्या करता है, हरी के हाथ को दबाता है बहुत ज़ोर से। अब हरी दोबारा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। देन ही स्टेड एट द पूल इन सरप्राइज फॉर outcome sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे और जो सी के अंदर एनिमल्स होते हैं, जैसे श्रिम्प्स हो गए, प्रॉन्स हो गए और क्रैब्स हो गए और एक और लार्ज बड़ा सा लॉबस्टर हो गए, ये सब आ जाते हैं और ये सब क्या करते हैं, प्रिक्ड मतलब हरी को प्रिक करना, चूटी काटना या फिर उसको चोट पहुंचाना चालू कर देते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर हरी के पूरा शरीर ब्लैक और ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पिंच करा होता है, प्रिक करा होता है। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। जितने भी क्रिएचर्स थे वो हरी को बोलते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, सरप्राइज के अंदर। वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ, कम ज्वाइन इन द फन। तो यहाँ पर हरी को वो लोग ये बोलते हैं कि हमें तो ये बताया था किसी ने कि तुम तो बहुत बड़े पिंचर हो, तुम तो चैम्पियन हो और तुम्हें बड़ा मज़ा आता है पिंचिंग और प्रिकिंग के अंदर। चलो चलो आ जाओ, हम लोगों के साथ तुम भी खेलो। हरी leapt to his feet crying loudly. His lunch rolled out into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. तो यहाँ पर क्या होता है, हरी के हाथ से वो सारा जो लंच वगैरह गिरा हुआ होता है, उसे देखकर जितने भी ये लॉबस्टर और क्रैब्स और जितने भी बाकी के सी एनिमल्स होते हैं, ये भागते हैं उसको खाने के लिए। जैसे ही वो खाने के लिए भागते हैं, हरी देखता है कि ये तो मेरी तरफ ध्यान देना इन्होंने छोड़ ही दिया। तो हरी फिर वहाँ से फटाफट भाग लेता है। भागते भागते हरी रो रहा होता है। हरी इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. But how it hurt, and how I hated those crabs and lobster. I suppose the other children hate me too. Well,
शेंट पिंच और प्रिक एनी मोर। तो यहाँ पर हरी ये सोचता है थोड़ी दूर जाकर कि जैसा इन क्रैब्स ने मेरे साथ करा ऐसा ही मैं और बच्चों के साथ करता हूँ। मैं भी उनको क्या करता हूँ, पिंच करता हूँ और उनको तंग करने की कोशिश करता हूँ, प्रिक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब से मैं किसी भी बच्चे को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैं इन लॉबस्टर्स को हेट कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये लॉबस्टर पसंद नहीं आए, इसी तरीके से और जो बच्चे हैं वो भी मुझे लाइक नहीं करते होंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों, और हम लोग इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ब्रूजेस का मतलब होता है इंजरी, माई ब्लो टू माई बॉडी, मतलब इंजरी होता है, चोट लगना होता है, ब्रूजेस निशान होते हैं जो चोट के। हॉरिड का मतलब होता है टेरेबल। होर्स का मतलब होता है रफ एंड डीप साउंडिंग। पिंचर का मतलब होता है ग्रिपिंग टूल, मतलब जो क्रैब के आगे वाला हाथ होता है, ये जिससे उसने हरी का हाथ पकड़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, दिस इज पिंचर। स्टॉक का मतलब होता है मेन स्टेम, और निप्ड का मतलब होता है पिंच्ड। तो यहीं पर हमारे ये चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स फिनिश होते हैं। रीडिंग इज़ फन के हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? हरी को सब बच्चे क्यों हेट करते थे? बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड। सब बच्चे हरी को इसलिए लाइक नहीं करते थे क्योंकि वो सबको चूटी काटा करता था, उनको तंग करा करता था। ही ऑलवेज पिंच्ड देम। इसी के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, नोबडी टूक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम, दिस शोज दैट हरी हैड। तो यहाँ पर क्या होता है, हरी के साथ ना ही कोई हरी का हाथ पकड़ता है, ना ही कोई हरी के पास जाता है, और ना ही कोई हरी के साथ खेलता है। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि हरी के बहुत सारे दोस्त थे, क्या हरी के बहुत कम दोस्त थे, या फिर हरी का कोई भी दोस्त नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला कि हरी का कोई भी दोस्त नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन। आखिर इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे कि कोई भी पर्सन आपका फ्रेंडली मतलब आपका दोस्त बन जाएगा? तो आप इन सब को आप लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर बच्चों खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अपने ओपिनियन। और एक और चीज़, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि हरी जैसे बच्चों के साथ क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।